छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगा है तगड़ा झटका। उनके बेटे चेतन बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी की गिरफ्त में आए चेतन के मामले को देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए। इसके अलावा चेतन बघेल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी अब बढ़ा दी गई है। इस फैसले से क्यों निराश हो गए हैं भूपेश बघेल, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज दोहरा झटका लगा है। एक तरफ दिल्ली से तो दूसरी तरफ रायपुर कोर्ट से। रायपुर स्थित स्पेशल कोर्ट ने उनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई केस में सुनवाई करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। यानी जन्मदिन के दिन हुई गिरफ्तारी ने अब राखी का त्योहार भी जेल में बिताने के दिन दिखा दिया है। दरअसल आज चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म हो रही थी। उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी। 14 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म हुई है। चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिकाएं लगाई गई थी, उन याचिकाओं को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की याचिकाएं वापस ले ली गई हैं। और अब चैतन्य बघेल के जो कानूनी के जो इतने भी सलाहकार हैं, जितने भी कानूनी सहयोगी हैं, अब वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे ने गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण मांगा था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। ईडी के मामले को लेकर अनुच्छेद 32 को लेकर लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। अगर हम ही ये सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए हैं? अगर ऐसा होता रहा तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट एजेंसियों की शक्तियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है, जिस पर 6 अगस्त को सुनवाई होनी है। पहले जो इनका जो चल रहा था कस्टोडियल रिमांड थी 5 दिन की, उसके बाद उन्होंने जुडिशियल रिमांड ली थी 4 तारीख तक के लिए, और अब जो है माननीय न्यायालय ने इनको जो फिर से जो है जुडिशियल रिमांड प्रदान की है वो 8/8 तक की है। 60 दिन के अंदर इनको जो परिवाद पेश करना है और उसके बाद ही फिर आगे कुछ हम कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि बघेल परिवार का अगला कानूनी कदम क्या होता है। क्या वो लंबे समय तक जेल में रहेंगे या फिर उन्हें बेल मिलेगी? रायपुर से संवाददाता नीतेश गर्ग की रिपोर्ट। वैसे सच तो ये है कि ईडी की गिरफ्त से छूटना आसान नहीं होता। ये हमने कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारियों में देखा है। ईडी के पक्ष में ऐसी कई धाराएं हैं कि वो किसी भी आरोपी को लंबे समय तक अपनी हिरासत में रख सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि ईडी का अपने केस में सजा दिलाना या प्रोसिक्यूशन का रेट बहुत कम है। पिछले 17 वर्षों में ईडी ने 5,500 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन सिर्फ 23 मामलों में ही दोष साबित हो पाया है। यानी कि दोष सिद्धि की दर 0.5% है। 99% से अधिक मामले अब भी अदालतों में चल रहे हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा ये है कि पिछले 10 सालों में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ ईडी ने 190 से अधिक मामले दर्ज किए, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 मामलों में ही आरोप साबित हो पाया।